नमस्कार, कुमार डिजिटल प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आर कुमार। दोस्तों, आज हम जिस सामाजिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय राजनीति का केंद्र बना हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर इस विषय पर चर्चा की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक समझे। हम बात करें आरएसएस की। आरएसएस एक ऐसा विषय है जिसे हर कोई जानना चाहता है, तो इस विषय पर एक पूरी सीरीज मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर सैटरडे या संडे के अंदर एक आरएसएस से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड की जाएगी। यदि आप आरएसएस के विषय में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भविष्य में आरएसएस से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए एक वीडियो के माध्यम से हम आरएसएस के विषय में हम प्रारंभ करते हैं। आरएसएस क्या है? आरएसएस भारत का हिंदू राष्ट्रवादी समाज सेवी संगठन है जो हिंदुओं के बीच हिंदुओं को संगठित करने का कार्य करता है। आरएसएस का जो फुल फॉर्म है, पूरा जो नाम है इसका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की स्थापना माननीय परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने 27 सितंबर 1925 के अंदर विजयदशमी के दिन नागपुर के अंदर की। अब आरएसएस को जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं डॉक्टर साहब के विषय में। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी कौन थे? तो हम प्रारंभ करते हैं डॉक्टर साहब के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म 1 अप्रैल 1879 में नागपुर के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम बलिराम था, बलिराम पंत हेडगेवार, और इनकी माता का नाम रेवती बाई था और यमुना बाई भी उन्हें कहा जाता था। डॉक्टर केशवराव बचपन से ही एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और राष्ट्रभक्ति इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। कुछ घटनाएं इस प्रकार की इनके जीवन की है जो ये बताती है कि ये कितने बड़े राष्ट्रभक्त थे। तो एक घटना का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। जब बचपन में ये विद्यालय में पढ़ते थे तो अंग्रेजी इंस्पेक्टर विद्यालय में निरीक्षण के लिए आता है। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर ये वंदे मातरम का उद्घोष उनके स्वागत में करते हैं। इससे चिढ़कर इंस्पेक्टर इन्हें माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, मगर ये माफ़ी नहीं मांगते और इन्हें स्कूल से बर्खास्त कर दिया जाता है। आगे की पढ़ाई जाकर फिर ये पुणे के नेशनल स्कूल से करते हैं और मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के बाद में फिर ये 1910 में जब ये डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता में जाते हैं तो वहाँ की एक अनुशीलन समिति, जो उस समय राष्ट्र के जो नायक थे, राष्ट्र की लड़ाई में जो लड़ने के लिए जो एक संगठन था क्रांतिकारियों का, उसके एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं और 1915 तक उस अनुशीलन समिति में सदस्य रहते हुए देश की क्रांतिकारियों के बीच में काम करते हैं। और 1915 के बाद फिर ये नागपुर में आ जाते हैं और वहाँ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते हुए असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्हें कई बार जेल भी हो जाती है। एक बार इन्हें 1 साल की जेल हो गई। 1 साल के बाद जब ये जेल से वापस आए तो उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता श्रीमान मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान जी ने इनके लिए एक सभा रखी और सभा में इनके नाम का उद्बोधन दिया। उस समय के इतने बड़े नेता थे डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं डॉक्टर साहब कितने बड़े नेता थे। और जब उन डॉक्टर साहब ने देखा कि कांग्रेस में रहते रहते उनकी नीति उन्हें लगा कि उनके विचारों से मेल नहीं खाती और यहाँ पर तुष्टीकरण किया जाता है, कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेजों द्वारा ही की गई है, तो ये सारी बातें जब उन्होंने सोची और विचार किया तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 2 साल तक गहन चिंतन और मंथन में वे लगे रहे। 2 साल के बाद में कुछ बालकों को लेकर के उन्होंने शाखा प्रारंभ की और 27 सितंबर 1925 में संघ की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार संघ की स्थापना हुई और उन्होंने अविवाहित रहकर उसके बाद में 15 साल जो उसके बाद संघ की स्थापना के बाद 1940 में, क्योंकि 21 जून 1940 में उनका स्वर्गवास हो गया और उन्होंने पूरा जीवन जो 15 वर्ष बिताए अविवाहित रहकर पूरा संघ को समर्पण कर दिया अपने जीवन का। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सुझाव देकर हमें बताएं कि हमें क्या और अपनी वीडियो बनाते हुए परिवर्तन करना चाहिए। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।